अपन ने सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया था, बॉडी सेंटर्ड पढ़ लिया था, एफसीसी पढ़ लिया था और एचसीपी पढ़ लिया था, है ना? यस सर। हाँ, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक यदि वापस सिंपल क्यूबिक देख लें। सिंपल क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पे क्या था, एक एक एटम था। यस सर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक अलग टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस ऑफ, इस बार वाला दिया, एग्जाम दिया मेंस वाला, यस सर। कैसे आए मार्क्स, मतलब कैसे कितने करके आए अटेम्प्ट? अटेम्प्ट ज्यादा नहीं किया था, 48 थी। कितने किए? 48। 38 तो कम है। 48 तक 48। चलो कोई नहीं, आगे की तैयारी करो। डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम फ्रॉम अ गिवन एटम एंड नंबर ऑफ सच एटम्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताओ, यहाँ पे सबसे बगल में कौन से होंगे? डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट मतलब सबसे करीब किसी पर्टिकुलर एटम, लेट्स से ये एटम मान लेते हैं, इसके सबसे करीब एटम कौन सा होगा जो इसके बगल में, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, हाँ या ना? यस अगल बगल वाले टच करते हैं। तो यहाँ जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी जो कौन सी है, जो बगल वाला एटम है, यही नियरेस्ट डिस्टेंस होगी। यस सर। बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले टाइम पे, सॉरी, नियरेस्ट डिस्टेंस वो होती है जब एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। तो ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस वाली डिस्टेंस क्या होगी, नियरेस्ट होगी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई देखो, ए हो गई नियरेस्ट। और ऐसे एटम्स कितने होंगे, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक में एक को एट अ टाइम कितने एटम्स टच कर रहे होते हैं, याद आ रहा है? याद है ऐसे करके, ऐसे 6 एटम्स किए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था देखो जरा, 6। तो जब भी ए डिस्टेंस आए ना तो आपको कितना लिखना है, 6। ये बात समझ आई कि ऐसे एटम्स कितने होंगे डिस्टेंस पे, 6 होंगे, ठीक? यस सर। हाँ, तो ये लिखते जाओ साथ साथ में ऐसा। तो इसके लिए मैं क्या इतना लिखूं, आंसर क्या आया, ए, और ऐसे नंबर ऑफ सच एटम्स कितने हैं, 6। ऐसे डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट एंड नंबर ऑफ सच एटम्स, ए के बाद में कितनी डिस्टेंस पे एटम्स पड़े हैं, ए के बाद उससे ज्यादा डिस्टेंस कौन सी है, ये फेस डायगोनल वाली, यस है ना? सर। यस। कितनी हो गई, √2a। तो डिस्टेंस होगी √2a। और √2a जब भी आए, √2 वाला याद है किसमें, एफसीसी में आता था। यस। तो √2 जब भी आए तो अपन एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 12, आया ना? 12। यस हाँ, सर। तो ये √2 आते ही कितना लिख लो, 12। और यदि मैं तेरे को पूछूं आगे कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड नियरेस्ट, तो क्यूब के डायगोनल वाला। तो ये फेस डायगोनल वाले पे, सॉरी बॉडी डायगोनल वाले पे आ जाएगा, √3a। यस सर। और √3a वो कौन से में, बीसीसी में होता था ये डिस्टेंस, तो वहां कितना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, 8। 8। तो ये हो गया 8, ठीक है। यस सर। अब अभी तुझे क्या करना है, जैसे मैंने सिंपल क्यूबिक के लिए करके बताया, ऐसे तो मैं एटलीस्ट 2 डिस्टेंस, पहले सबसे फर्स्ट नियरेस्ट या नियरेस्ट एंड देन सेकंड नियरेस्ट, या नेक्स्ट नियरेस्ट भी बोल सकते हैं, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, ऐसे वाला बोल सकते हैं। तो ये बीसीसी के लिए भी पता करके बताओ और एफसीसी के लिए भी पता करके बताओ। ये खुद करके बताओ एक बार, बीसीसी के लिए भी और एफसीसी के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जैसे अभी सिंपल क्यूबिक के लिए किया, वैसे ही किसके लिए करना है, बॉडी सेंटर्ड के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए। करो जल्दी, सोचो जरा।
एटलीस्ट नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट दो तो आनी चाहिए। सर जैसे बीसीसी में है ना, उसमें जो मिडिल में रखा है, मतलब जो क्यूब के अंदर रखा है, हाँ हाँ, उसी से होगा सर नियरेस्ट, तो सर वो डिस्टेंस तो कितना तो वो लेंगे सर कितना हम लोग? होगा √3a/2। और 1 अंदर ये रखा है देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2 3। √3a। तो ये किसी पर्टिकुलर से ये वाली डिस्टेंस कितनी, उसकी आधी होगी, यस 3/2। और ये बीच वाले को कितने टच कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 के बराबर, 8 टच कर रहे होंगे। यस सर। जब भी मैंने क्या बोला, √3 आए तो कितना, आंखें बंद करके 8 लगा लो, या √3a या उसके बाय 2 जो भी है। और उसके अगले वाला √3a से बाय 2 से ज्यादा डिस्टेंस में कौन सा क्या कहते हैं डिस्टेंस पे होगा, सर ए और सी ए वाले डिस्टेंस पे। और ए जब भी आए तो कितना बोलना है, 6। 6। हाँ, उसके आगे वाला कितना डिस्टेंस होगा, √2a, √2a। और ये जब भी आए तो कितना बोलूं, √2 वाला आए तो कितना बोलूं, 12। कितना बोलूं, 12। ठीक। यस हाँ, अब एफसीसी के लिए करो। तो उसमें वही होगा √3a/2 और 8 में। हाँ, दो डिस्टेंस काफी है, तीसरे वाली उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दो। √3a/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, a/√2 ही हो गया। यस और ऐसी डिस्टेंस √2 वाला जब भी आए तो कितना लिखना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। 12। हाँ, और इसके अगले वाला, इससे अगली डिस्टेंस कौन सी होगी, a। कितनी होगी, a। और a कितना है तुम्हारा, 6। ठीक है, बस अपना काम हो गया। तो अगला चीज अपन क्या पढ़ेंगे, आयोनिक क्रिस्टल करके पढ़ेंगे। आयोनिक क्रिस्टल मतलब जैसे NaCl है ना, तो NaCl में क्या है, Na+ और क्या है, Cl-। तो यूजुअली क्या करता है, इन जनरल आयोनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है कि जो ये एनायंस होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, रिक्ति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिक्ति। और इस रिक्ति में बीच में कौन जाता है, कैटायन जाता है। ये रिक्ति यूजुअली कौन बनाता है, एनायंस। क्यों बनाते हैं एनायंस, क्योंकि एनायंस की साइज बड़ी होती है कि इन जनरल कैटायंस की साइज बड़ी होती है, साइज किसकी बड़ी होती है इन जनरल, एनायन। तो ये जो वॉइड है, रिक्ति को मैं वॉइड बोल रहा हूँ, तो ये जो रिक्ति होती है ये किससे बनती है तुम्हारी, यूजुअली एनायंस क्या बनाते हैं, रिक्ति बनाते हैं। उस रिक्ति में कौन जाता है, कैटायन क्या होता है, फिट होता है। ये बात समझ में आई। यस तो एक लाइन लिखना कि इन जनरल cations are smaller than anions। cations छोटे होते हैं एनायन से, इसलिए therefore cations occupy empty space। empty space को ही अपन क्या बोलते हैं, रिक्ति। रिक्ति बोलते हैं। रिक्ति को अपन क्या बोलते हैं, वॉइड बोलूंगा मैं, ठीक है। यस और रिक्ति बनाई किसने होगी, किसकी वजह से रिक्ति बनी होगी, क्रिएटेड बाय, हाँ, बाय द पैकिंग ऑफ एनायंस। प्रियांशु तुम इंजीनियरिंग के हो कि मेडिकल के हो, मेडिकल सर। ओके। तो अभी तुम्हारा 17 को एग्जाम है, हाँ। अभी 12th में हो कि 12th पास कर चुके हो,
मतलब 12th अभी दिया है? अभी दिया कि पिछली बार दिया था 12th? अभी दिया सर। ओके ओके, कैसी चल रही तैयारी? ठीक है सर। ओके, फॉर्म भरा है ना? यस सर। ओके, चलो ठीक। तो अपन ने क्या बोला कि इन जनरल कैटायंस छोटे होते हैं एनायन से, तो कैटायंस वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जो किससे मिलके बना है, तुम्हारा एनायंस ने मिलके बनाया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक एक करके जो ये रिक्तियों के प्रकार पढ़ेंगे या टाइप्स ऑफ वॉइड्स पढ़ेंगे। तो लिखना टाइप्स ऑफ वॉइड्स, रिक्तियों के प्रकार। पहला, याद है कौन कौन सी रिक्तियां होती है, कितने टाइप की रिक्तियां होती है? बोर्ड देख के आए हो ना? वैसे ये तो टर्म 1 में था, टर्म 1 में था ना ये चैप्टर? यस सर, तब तो खाली केयर एक केयर ऐसी खाली केयर एक की लगी। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या है देखो, समझ में आ जाएगा आसानी से। ट्रायंगुलर वॉइड, अब ट्रायंगुलर वॉइड आप सोचो कितने से मिलके बनी होगी? 3, जब क्या है तुम्हारे एनायंस ऐसे पड़े हो, ये फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है बट इसके बीच में जो ये जगह है, ये कौन सी है तुम्हारी? ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड से समझो कि 3 एनायंस ने मिलके बनाई है। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ये जो वॉइड है बीच वाली, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रायंगुलर वॉइड बोल रहा हूँ। अरे आपकी कौन सी क्लास चल रही भाई? मेरी मेरी सुपर 30। अच्छा, सुपर 30 कितने बजे तक? मेरी 7 बजे तक ये है, फिर 7:30 से 9 वो कौन सी? वो भी सुपर 30। मतलब ये क्या था मतलब? मतलब एक 12th का है, एक अभी 12th में आए, एक 12th से जाने वाले। अच्छा, 2 बैचेस हैं क्या आपके? हाँ। अच्छा, दोनों में क्लास है क्या? सुपर 30 डिजिटल हिंदी। हां, नाइस। तो इसको अपन ट्रायंगुलर वर्ड बोलते हैं। यहाँ एक कोऑर्डिनेशन नंबर करके डिफाइन किया जाता है कि ट्रायंगुलर वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कैसे डिफाइन किया जाता है, समझो एक बात को, कि जो एक कैटायन होगा उसको एट ए टाइम कितने एनायंस टच करेंगे। एक जो बीच में वॉइड में रिक्ति में कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, वो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली एक साथ कितने एनायंस को टच करेगा। यहाँ कितने एनायंस को टच करेगा? 3 को। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, कि नंबर ऑफ एनायंस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ? एक साथ टचिंग कैटायन प्रेजेंट इन वॉइड, रिक्ति में जो उपस्थित है कैटायन, उसको एट ए टाइम कितने एनायंस टच कर रहे होंगे, वो उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर उस वर्ड का। तो इस ट्रायंगुलर वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से समझना। 2 बातें यहाँ पे नोट करके अच्छे से लिख लो, ये समझना इस वर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। पहले मैं समझा देता हूँ फिर इसको लिखवाऊंगा कि जो ये कैटायन है बीच में जो वॉइड में है, वो जिनसे मिलके क्या बनी है? वॉइड बनी है। ये एनायंस को, कुत्तों को हर टाइम क्या करेगा? तीनों को ही क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। एक कैटायन तीनों एनायंस को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा, हर बार टच कर रहा होगा। बट ये जो तीनों एनायंस है जिनसे मिलके वॉइड बनी, ये एक दूसरे को टच करे हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोला? कि जो कैटायन है रिक्ति में, वो जिनसे मिलके वॉइड बनी है उनको हर बार टच करेगा, हर बार क्या करेगा? टच करेगा। बट जो एनायंस है जिनसे मिलके बनी है, ये एक दूसरे को टच करे हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई? तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो या अंग्रेजी में लिखवाऊं, या आप अपने में लिख सकते हो। समझ में आई है तो बात? तो यस सर। हाँ, तो लिखो। बात वापिस बोल देता हूँ।
कैटायन है वो सारे एनायंस को एट ए टाइम क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, जितने से मिलके क्या बनी है, वॉइड बनी है। बट जिनसे मिलके वॉइड बनी वो एनायंस एक दूसरे को टच करे हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये लिखो बात पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डन। हो गया? यस। हाँ, तो अब ये टच कब करेगा, मतलब ये एनायंस एक दूसरे को, मैं बोला ना हर बार टच करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो कब टच करेंगे, ये तभी टच करेंगे जब r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो, r प्लस अपॉन r माइनस, r प्लस मतलब किसका है, रेडियस ऑफ कैटायन, अपॉन ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ एनायन। ये किसके बराबर हो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उससे छोटी ये वैल्यू नहीं हो सकती है। ये ट्रायंगुलर वर्ड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसको LRR बोलते हैं। ये तुम्हारे पास बुक है क्या, इसको लिमिटिंग रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता कर सकते, मतलब ये ट्रायंगुलर वर्ड के लिए क्या है, छोटी से छोटी वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू है। इससे जब छोटी छोटी वैल्यू होगी तभी ये क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, चिपके होंगे, हाँ या ना? यस सर। हाँ, इससे कम में बाद में ट्रायंगुलर वर्ड नहीं बनेगी, इसके बाद में ट्रायंगुलर वर्ड नहीं बनेगी। तो मतलब क्या बोला वापिस कि r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो यदि LRR के बराबर है तो ये एनायंस एक दूसरे को भी क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। बट यदि ये r प्लस अपॉन r माइनस लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बट जो कैटायन है वो भले लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो है, भले उससे बड़ा है, हर टाइम पे इन एनायंस को क्या कर रहा होगा, तीनों को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। तो इसके लिए मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेंज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। रेंज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड मतलब ट्रायंगुलर वॉइड कब कब होगी, जब r प्लस अपॉन r माइनस का रेशियो लिमिटिंग रेडियस रेशियो, कौन सी वाली का लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ट्रायंगुलर वॉइड का, ये से लेके आगे वाली वॉइड। आगे वाली कब है, यहाँ 3 से मिलके बनी, आगे वाली किससे मिलके बनी होगी, 4 से मिलके बनी होगी। और 4 में याद है 4 होते हैं तो अपन टेट्राहेड्रल बोलते हैं, याद है CH4 का स्ट्रक्चर। यस सर। हाँ, तो उसके लिए क्या बोल रहा हूँ, लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ट्रायंगुलर वॉइड लिखा है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको लिमिटिंग रेडियस रेशियोस बता दूं तो आपका काम हो जाएगा। अब ये अपने को कैलकुलेट नहीं करने, जस्ट आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है, कितना होता है याद है, 0.155। कितना होता है, 0.155। और लिमिटिंग रेडियस रेशियो और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है तुम्हारा, 0.225। 0.225। तो बेसिकली ये ट्रायंगुलर वॉइड में कब तुम्हारा कैटायन जाएगा या ट्रायंगुलर वॉइड कब बनेगी, जब कैटायन की साइज का रेशियो, साइज अपॉन एनायन की साइज का रेशियो किसके बीच में हो, तुम्हारा 0.155 से लेके 0.225 के बीच में है, तभी क्या बनेगी तुम्हारी ट्रायंगुलर वॉइड। अब इसको ध्यान रखने का सिंपल तरीका है, शुरू कहां से हो गया, ये किसकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, किसी खुद की ट्रायंगुलर वॉइड का ही है। और ये आगे का केस कौन सा होगा, इससे आगे वाली, इससे आगे वाली कौन है तुम्हारी, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि ये यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इफ r प्लस अपॉन r माइनस है तुम्हारा 0.
लेट्स से 185, तो यहाँ पे क्या कैटायन तीनों एनायंस को टच कर रहा होगा? यस सर। जैसे हमको बीच में और क्या तीनों एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? तीनों एनायंस क्या एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? क्या ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर है? R प्लस अपॉन R माइनस यदि कितना होता, 0.155 होता, नहीं तो ही तीनों एनायंस एक दूसरे को क्या कर रहे होते? टच कर रहे होते। बात समझ में आई? यस सर। यस सर ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस हाँ, तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो R प्लस अपॉन R माइनस गिवन नॉट इक्वल्स टू क्या है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। इस कारण अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि एनायंस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। बात समझ में आई? एनायन मींस पॉजिटिव या नेगेटिव सर? एनायन बेटा नेगेटिव वाला होता है और कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव। यस एनायन क्या होता है? नेगेटिव आयन। और फिर जो वाइड बनी रहती वो एनायन से बनी हुई है, मतलब नेगेटिव से। नेगेटिव की साइज क्या होती है? बड़ी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना उसमें। यस तो ये वापस देखो, ये एनायंस ने मिलके क्या बनाई है? वॉइड बनाई। इसके बीच में जाता कौन है? कैटायन जाता है। ठीक है, यस सर मैं यहां लिख लेता हूं, ये फील्ड बाय कैटायन, और ये कौन है तुम्हारे? एनायंस। ठीक है, जिन्होंने बनाई है। यस तो वापस से बात सुनो कि ये जो कैटायन है वॉइड में, वो जब तक ये रेंज में आ रहा है तब तक वो क्या करेगा? तीन एनायंस को हर बार क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। भले लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर ये रेडियस रेशियो है, भले नहीं है, बट तीनों एनायन जिनसे मिलके क्या बनी है? वॉइड बनी है, वो तभी एक दूसरे को टच करेंगे जब उनका रेडियस रेशियो किसके बराबर हो? 0.155। यहाँ 0.155 नहीं है, तो ये क्या है? नहीं कर रहे एक दूसरे को, एनायंस टच नहीं कर रहे हैं। बट कैटायंस एट ए टाइम कितने एनायंस को टच कर रहा है? तीन एनायंस को टच कर रहा है, क्योंकि कौन सी वॉइड बनी है? ट्रायंगुलर वॉइड बनी है। इससे देख के पता चलता है कि वॉइड कौन सी है? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक, तो कभी कभी आपसे क्या है, जस्ट रेडियस रेशियो पता दे रखा होगा और उससे पूछ लगा होगा कि कौन सी वॉइड बनी है, कितने एनायंस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, कितना कैटायन एट ए टाइम एनायंस को टच कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी तो अपन ने शुरुआत किया। आगे बढ़े। यस सर यस सर। तो अगली वॉइड है, सेकंड वॉइड है। अभी पहले से ही पता चल गया अपने को, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल वॉइड होती कैसे है? ऐसे समझो कि तीन तो ऐसे नीचे प्लेन में रखे हैं और एक इनके ऊपर रखा है। इमेजिन कर पा रहे हो? तीन बॉल्स ऐसे रखी है और एक उनके ऊपर बॉल रख रखी हो। यस सर हाँ, तो इनके बीच की जो वॉइड है, इसको ये भी दूसरा कलर कर देता हूँ। ये जो बीच में वॉइड है, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहा हूँ। ये और ये तीनों क्या है? तुम्हारे एनायंस है। और ये बीच वाला कौन है? जो ऑक्यूपाई करेगा, जो क्या है? कैटायन है। ये समझ वाली बात? यस सर हाँ, अब देखें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो मेरे को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब ये तो बिल्कुल 4, खत्म बात। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? पहले से लिख लिया अपन ने। 0.225 0.225। तो मतलब क्या हुआ
कि जब r प्लस अपॉन r माइनस 0.225 है तभी चारों एनायंस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे हैं। टच तो इसकी रेंज लिख लेते हैं, रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब रेंज में अपन सीख ही गए हैं कि r प्लस अपॉन r माइनस, रेंज कहां से शुरू होगी, इसके खुद के लिमिटिंग रेडियस रेशियो से, और Point उससे आगे कहां तक जाएगी तुम्हारा, जब इसके आगे वाली वॉइड कौन सी होती है, जब 6 वाली होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ऑक्टाहेड्रल समझते हो कि जब क्या है, 6 मिलके बना रहे हो, 6 मिलके बना रहे हो, 6 मिलके मतलब 4 ऐसे प्लेन में हो और एक इसके ऊपर और एक इस प्लेन से नीचे। बात समझ में आ रही? यस सर। तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये कितना है, ये तो अपने को पहले से ही पता है, 0 पॉइंट कितना है, 225 225 r प्लस अपॉन r माइनस, ये लेस देन, आगे वाले का बता देता हूं मैं, आगे वाले का होता है 0 पॉइंट, ये वाले का होता है 0.41। ठीक, यस सर इसका आंसर बताओ। ए अरे चारों ऑप्शन पढ़ लो एक बार। मल्टीपल करेक्ट है सर। ए और हाँ। सी। ए और सी बी या सी? सी। ए और सी बिल्कुल सही बात है, ए और आंसर क्या है, सी। ये गलत हो जाएगा, बात समझ में आई? यस सर। ये चारों एनायंस कब टच करते हैं, जब इसका लिमिटिंग ये किसके बराबर होता है, 0.225 के बराबर 0.225 के होता है बराबर तो हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, ए और सी। समझ में आ रही है अब बात है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिखता है देख लो पहले। आपने क्या कर रखा है, ऐसे समझ लो, ये 4 प्लेन में है, 4 प्लेन टच कर रहे हैं सब, मैं बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ ऐसा, और एक ऊपर है और एक नीचे है। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर ये ऐसे पर, फिर ऐसे नीचे से भी है। इनके बीच की जो ये वॉइड बनेगी, ये जगह है, जो ये जगह है, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है कि 8 है? 6 6 है। देखो यहाँ पे गलती कर लेते हैं कई लोग, ऑक्टाहेड्रल नाम सुन के सर 8 कर लेते हैं। हाँ बोलो। नहीं वही बोल रहा था मैं प्रियांशु 6 ही बोल रहा था ना? यस सर इसमें ये समझ में आया कि और अच्छे से समझाऊं ये कैसे दिखता है? ऐसे इमेजिन करो कि एक प्लेन पे ना 4 बॉल्स रखी हुई है, 4 गेंद फुटबॉल रखे हुए हैं, 4 फुटबॉल रखे हुए हैं, और एक फुटबॉल उनके ऊपर रखा है और एक फुटबॉल नीचे से रखा है, और उसके बीच में जो जगह होगी उसकी वो कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ठीक है? यस। हाँ, तो अब इसके आगे आ, अपन इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो पता कर लेते हैं। लिमिटिंग रेडियस रेशियो तो अपन पहले ही पता कर लिया, पिछले बार में पता कर लिया ना। यस सर कितना आया, 0.414। तो इसका यदि अपन r प्लस अपॉन r माइनस रेंज निकालें जी तो ये कितना हो जाएगा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड से अपर लिमिट क्या होगी, जो आगे वाले का लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसके बाद में क्या आती है, बॉडी सेंटर्ड वॉइड आती है। बॉडी सेंटर्ड वॉइड आती है। बॉडी सेंटर्ड कैसे आएगी वो देखेंगे, बीसीसी वॉइड बोलते हैं इसको, बीसीसी वॉइड। तो अब इसकी लिखें तो ये कितना है, 0.414 से लेके आगे वाले का होता है 0.732। 0.732।
आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. अगला है बॉडी सेंटर्ड वर्ड, बीसीसी वर्ड, बॉडी सेंटर्ड वर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड, ऐसे करके बोल दो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड। तो ये दिखता कैसे है, ऐसे समझ लो, चार फुटबॉल आपने एक प्लेन पे रख लिए हो और चार फिर नीचे वाले पे रख लिए हो, तो इनके बीच में क्या होगी, ये जगह बनेगी यहाँ पे, ये बीच वाली जगह बनेगी, यहाँ पे खाली जगह होगी, यस सर। इसको क्या बोलते हैं, बीसीसी वर्ड। तो यहाँ बताओ कितने कितने कैटायंस ने मिलके बनाया है ये, चार हाँ। नीचे और चार ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8, और इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होगा, पहले से लिख चुके हैं। 0.732. हाँ, लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ बीसीसी वॉइड कितना हो गया, 0.732। इसकी रेंज क्या होगी, तो शुरू तो यहां से होगी, तो फाइनल कितना है, अब कोई वॉइड बची नहीं कि ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, कि भाई कैटायन आयन की साइज क्या हो जाए, बराबर ही हो जाए। तो r प्लस अपॉन r माइनस, ये कहां से कहां तक होगा, 0.732 से लेके 1 1. ठीक है, नोट करके लिखना कहीं साइड में कि कभी आपको स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोल दे, तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड मतलब सिर्फ 4 एटम से मिलके बना होगा, ऐसे 3 और ये कितना है 4, ऐसे 4 ऐसे स्क्वायर टाइप का बनेगा, सेंटर को जोड़ेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितने कितने एनायंस ने मिलके बनाया, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, ये ध्यान रखना। क्वेश्चंस करते हैं अपन यहाँ पे ताकि उसको समझने के लिए, इफ r प्लस अपॉन r माइनस लेट से 0.532 then बताओ भाई, आंसर बताओ। पहले वाले में BC। पहले वाले में कौन सी रेंज में आएगा, बीसीसी वर्ड में ही आएगा, Yes, sir. ये वाली रेंज में आ रहा है, बीसीसी वर्ड है या ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल, ये वाले में, ऑक्टाहेड्रल। ये वाले में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, और 6 एनायंस विल टच ईच अदर, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक ऐसे तो कोई सही नहीं होगा, तो इसमें एक करेक्शन कर देना, इसमें ये 6 कर देना यहाँ पे, Yes, sir. कैटायन विल टच 6 एनायंस, फिर आंसर कितना कर लेंगे अपन, डी कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ, नहीं तो एक भी आंसर नहीं होता। सेकंड में B और C. सेकंड का 0.225 है, मतलब कौन सी वर्ड है, वो C 4 वाली. कौन सी वर्ड है, टेट्राहेड्रल. 4 वाली, तो टेट्राहेड्रल वर्ड है,
को, तो ये गलत हो गया। Yes. कोऑर्डिनेशन B नंबर सही कितना और हो गया 4। और C। इस बार तो चारों एनायंस टच करेंगे एक दूसरे को क्योंकि लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर है। Yes sir, C। तो ये सही हो गया And D गलत है। और फिर ये नहीं हो। ठीक है, Yes sir। मस्त समझ में आ रहा है। Yes sir। यस चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि टेट्राहेड्रल इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, एक एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होगी। लेट्स से एफसीसी में एटम्स की जगह सारे क्या रखे हैं, तुम्हारे आयंस रखे हैं। एफसीसी में क्या क्या होता है दीपांशु, कहाँ रखे होते हैं एटम्स? कॉर्नर पे और इंटरफेस। कॉर्नर पे और फेसेस पे, हाँ है ना। Yes sir। तो ये कॉर्नर पे रख लेते हैं पहले, फिर फेसेस पे रख लेते हैं। फेस मतलब जो दीवारें छत है उनके ऊपर। फेस को क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक। फलक। Yes sir। ये सारे क्या है तुम्हारे एनायंस है। अब तुम्हें इसमें सोचना है कि इसमें कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनी होगी और कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी होगी। ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे सोचना है कि 4 एक प्लेन में और एक ऊपर से और एक नीचे से, ऐसे एनायन आ रहा हो। 6 एनायन मिलके क्या बनाएंगे, एक तुम्हारी क्या बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनाएंगे। और टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे कि तीन एक साथ हो रही है और उसके ऊपर ढक्कन के जैसा क्या आ रहा हो तुम्हारा, ऊपर चौथा आ रहा हो ऊपर की तरफ से। तो इसमें थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि कितनी टेट्राहेड्रल आएंगे, कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आएंगे इसमें। तो क्या 6 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी? क्या 6 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। 6? कहाँ है 6? एक बात बताओ, यहाँ पे ये एफसीसी यूनिट सेल में कौन किसको टच करता है? ये जो फेस डायगोनल पे हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। यस और दूसरा जो फेसेस के सेंटर पे है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। Yes sir। फेसेस के सेंटर पे जो एनायंस रखे हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे। और कौन टच करेगा तुम्हारा, जो क्या कहते हैं, एक फेस डायगोनल पे, ये फलक के डायगोनल पे हैं, वो एक तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। अब सोचो, एक आइडिया है, आपको एक कोना पकड़ो और उसके 3 अगल बगल वाली जो दीवारें हैं उस कोने से लटकी हुई, उनके 3 फेसेस के सेंटर को साथ में जोड़ के कोने वाला ढक्कन इमेजिन करो। 4 टेट्राहेड्रल। 4 या 8? 4 ये वाली है, 4 और आगे है। Yes sir। एक ऐसे देखो, एक है ना, अपने अपने एक काम करो, एक अपने रूम की एक कॉर्नर को देखना शुरू करो। अपने रूम में जहां पे बैठे हो उसका एक कॉर्नर देखना शुरू करो। वो कॉर्नर 3 दीवारों से जुड़ा हुआ है, यस है ना। तो वो 3 दीवारों के सेंटर पे क्या है, तुम्हारे एटम्स रखे हुए, तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। यस और इन तीनों के ऊपर, इन तीनों को एक साथ मानो, जैसे ट्रायंगल टाइप का ना बन रहा होगा, 3 को साथ में सोचो, उसके ऊपर कॉर्नर वाला जो एटम है उसको ढक्कन इमेजिन करो। कर सकते हो? यस तो ऐसा हर एक 8वां कॉर्नर पे हो रहा होगा। यस सर।
ये सब इमेजिन कर पा रहे हैं? यस सर। तो ये देखो, ये जो कॉर्नर वाला है, ये दीवार वाला, ये दीवार वाला, ये दीवार वाला आपस में क्या बन रहा है? ट्रायंगल। और ये इसके ऊपर क्या बन रहा है? ढक्कन के टाइप का, ढक्कन। समझ रहे हो? यस सर, 4 बाहर से बन रहे हैं वो वाले। हाँ, तो ऐसे 4 से मिलके क्या बन रही है? टेट्राहेड्रल। ऐसे 8वां कॉर्नर पे हो रहा है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड तो कितनी हो गई? 8। 8। वर्ड कितनी हो गई? 8। अब ये है कहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड है? समझ सकते हो कि पूरा देखो, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस, एक सेकेंड, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? √3 है, यस आया ना? यस सर। अब ये जो वॉइड बन रही होगी सो कॉल्ड, वो इसके भी आधी डिस्टेंस पे बन रही होगी। ये बात समझ रहे हो? यस यस सर। वो भाई जो 3 फेसेस के को एक प्लेन मान के उसके ऊपर ढक्कन आ रहा है, वो इसके भी आधी डिस्टेंस पे हर एक जगह पे यहाँ एक बन रही होगी, ऐसे वो दूसरे वाले ट्रायंगल में ये हर एक से बेसिकली जो कॉर्नर वाला है उससे कितनी डिस्टेंस पे, पूरा डिस्टेंस तो कितना है? √3 है। √3 के कौन से 1/4 हिस्से पे इतनी डिस्टेंस पे बन रहा होगा। यस सर। ये फील कर पा रहे हो कि नहीं? यस ये सर। पूरा है, यस सर। इसका आधे के भी आधी डिस्टेंस पे यहाँ बन रहा है। ये पूरा डिस्टेंस हो गया √3 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? √3a/2 हो गई। इसका भी आधा करो तो और कितना हुआ? √3a/4। ठीक है? यस सर। तो ऐसी वॉइड्स कितनी है? 8 वॉइड्स है, और डिस्टेंस कितनी है इसकी? √3a/4 फ्रॉम कॉर्नर। ठीक है? यस। और फ्रॉम सेंटर, कहीं से भी बोल दो, फ्रॉम सेंटर। सेंटर से और कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस होगी। यस ये टेट्राहेड्रल वर्ड तो कर ली। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी होगी? ऑक्टाहेड्रल मतलब 4 एक प्लेन में, फिर एक ऊपर और फिर एक नीचे। सोचो जरा। बताओगे? ये देखो, एक एक तरीका बताता हूँ। ये अपने रूम की जो चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों के फेस के सेंटर पे क्या कहते हैं, एनायंस है। यस सर। तो उन चारों को एक एक ही प्लेन में होंगे वो 4। अच्छा, एक ही बन रहता है। हाँ, 4 एक ही प्लेन में, सर, एक ही उसके बन रहा है। एक ऊपर ही और नहीं बन नीचे। रहा है। एक कहाँ बन रही होगी? एकदम सेंटर में। यस सर। यस सर। हाँ, ये तो दिख गई सबको यहाँ पे। यस यस सर। सर, मिडिल वाला। हाँ, तो 1 ये तो है, अभी 3 और है, तो दिखाता हूं मैं कैसे। एट दी सेंटर, ये एकदम सेंटर में है। और कहीं सोच सकते हो? चलो एक हिंट देता हूँ कि हर एक एज के सेंटर में, ये एज को क्या बोलते हैं इसको हिंदी किनारा। में? किनारा। किनारा। हाँ, ये हर एक किनारे के सेंटर में भी क्या बन रही है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रही है। देखो कैसे बन रही है, एक बार सोच के देखो, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। अच्छा, उसके लिए सीधे दूसरा क्यूब देना पड़ेगा। ऐसे देखो, ये देखो, यहाँ पे एक सेंटर में, तो बगल वाले रूम की भी, ये देखो, ये इस वाले का छत है, तो इसके बगल वाले रूम की भी ये क्या कहते हैं, छत रही होगी या फर्श समझ लो, जो भी है, इधर रहा होगा सेंटर में। यस सर। यस सर। तो इसको 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 मिलके एक 4 का प्लेन बन रहा है। यस सर। यस सर। दो कौन से? कॉर्नर वाले, दो कॉर्नर वाले, और दो ये फेस वाले। फेसेस वाले, ये 4 बन रहा है। और एक इसके नीचे पड़ा है ये, यस सर। फिर एक इसके हाँ ऊपर। ना, ये नीचे वाली दीवार पे, और ऐसे एक उसके ऊपर भी बन रहा होगा, है ना? यस सर। तो ये जो बीच में यहाँ पे क्या बनेगी? वर्ड बनेगी। ये समझ में आ रही है? यस सर। ऐसे 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 ऐसे, ये 4,
फिर इसके एक नीचे, एक इसके ऊपर। तो इनसे हर एक पे क्या बन रही है, हर एक एज पे, हर एक किनारे पे बन रही है। और एक रूम का किनारा कितने रूम्स में शेयर होता है, 4 में शेयर होता है। अरे ऐसे एजेस कितनी है बताओ, एक रूम में एजेस कितनी होती है, 12 होती है। यस सर। और 12 में ये वाला पूरा का पूरा इस रूम में तो आ नहीं रहा है। अरे एक ऐसे समझ कि एक किनारे पे या लाइन पे क्या रखा जाए, फुटबॉल रखा जाए, तो वो फुटबॉल कितने में शेयर होगा, 4 रूम में शेयर होगा। Yes. एक अपन जिस रूम में बैठे हैं वो उसके ऊपर वाला, एक उसके बगल वाला, एक उसके ऊपर वाला, 4 में। ये वाला का हिस्सा सिर्फ कितना आ रहा होगा, 1/4। और ऐसे है कितने पूरे, 12 एजेस है, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3। ये बात समझ में आई। यस सर। 3 ये हुआ और एक कौन सा हुआ, पहले वाला, तो टोटल कितनी हो गई, 4. 4। तो इसको अपन लिखते हैं, ये 12 इंटू 1/4, ये कहाँ पे है, हर एक किनारे के सेंटर पे। सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। सेंटर के केंद्र पे। ओके, ये अच्छे से समझ में आया। Yes sir. यस सर। एक ये तो पूरा समझने वाली बात हो गई, एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो एक सर पहले ही बता देते, पहले बता देते, तुम ये सीखते नहीं, दिमाग नहीं खुलता। थोड़ा दिमाग लगा ना इसमें। यस सर। तो शॉर्टकट क्या है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये होता है 2 टाइम्स जेड। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, सॉरी, इसको क्या करते हैं, ये सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आया है, ऐसे दिमाग लगा के बैठ रहे हैं, इसको सीधा उन्होंने लोगों ने फॉर्मूले में डाल दिया। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना है, 2 टाइम्स जेड। अब बताओ जेड कितना है यहाँ पे। अरे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8 कॉर्नर पे हैं, उसको 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। और प्लस 6 कॉर्नर्स पे हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉरी कॉर्नर का नहीं है, फेस के सेंटर का, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2। तो इफेक्टिवली कितना हुआ, 1 + 3 कितना है, 4। तो इसका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आ गई, 4। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आ गई, 8। ठीक है, यस सर। ये हो गया सीधा फॉर्मूला। हाँ जी, चलो अब आगे क्या करते हैं, आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, तो अपन क्या करेंगे, जैसे NaCl कैसा दिखता है, क्या कहते हैं, दूसरे कुछ जैसे भी है, क्या कहते हैं तुम्हारा सीजियम क्लोराइड है, वो कैसा दिखता होगा, जिंक सल्फाइड कैसे दिखता होगा, ये सारे जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो सही में कैसे दिखते होंगे, अब उसकी बारी आई है उनको बनाने की। तो हेडिंग डालिएगा, सम स्टैंडर्ड आयोनिक क्रिस्टल। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। NaCl के स्ट्रक्चर को क्या, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस या एक और नोट करके साइड में लिख लेना है, पूरों के लिए काम आएगा। कि लेट से कुछ AX और BY टाइप का क्या है तुम्हारा, या ऐसे समझ लेते हैं, रुको, AX BY, तो इनका जो एटॉमिक रेशियो है, एटॉमिक रेशियो कितना है, X/Y है, हाँ ना। तो इनका कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, Y/X। क्यों होता है समझते हैं, समझेंगे अपन, बट ये चीज ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। जो एटॉमिक रेशियो है उसका कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, इनवर्स, 1/में करके देखिए।
ये ठीक है। यस सर। तो NaCl के लिए NaCl का एटॉमिक रेशियो कितना है? 1:1 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रेशियो किसका? Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी कितना आएगा? 1:1 आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब कुछ इंफॉर्मेशन अपने को इसमें मालूम होनी चाहिए, तभी अपन कुछ कर पाएंगे। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है? पहली बात, ये जो Cl माइनस है वो क्या करता है? फॉर्म्स FCC यूनिट सेल। ये Cl माइनस सारे मिलके कौन सी FCC की सेटिंग में जाते हैं, उस हिसाब से मिलते हैं। और अब मुझे बताओ कि FCC यूनिट सेल में Cl माइनस जा रहा है, तो एक सेल में इफेक्टिव Cl माइनस कितने होंगे? Z ऑफ Cl माइनस कितना होगा? इफेक्टिवली कितने होंगे? अरे अभी यहाँ निकाला था ना बेटा, Z कितना निकाला था? 4 निकाला था, है ना? यस Z कितना होगा? 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस इन वन एटम कितना, सॉरी वन सेल यूनिट सेल कितना होगा? 4। तो देखो 4 Cl माइनस है तो Na प्लस भी कितने होने चाहिए? 4 ही होने चाहिए, तभी तो रेशियो 1:1 आएगा। यस सर। तो इस हिसाब से अब मुझे बताओ FCC यूनिट सेल में 4 क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है? ऑक्टाहेड क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे Na प्लस occupies all of the octahedral voids formed by किसने बनाई होगी? Cl माइनस ने। ये समझ में आई बात? यस तो Z ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस भी कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक। यस। अब मुझे बताओ कि जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड Cl माइनस ने बनाई है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस कितना होगा? कौन सी वॉइड में गया है ये? अरे कौन सी वॉइड में गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया है ना? यस सर। यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? 6। बिल्कुल 6। तो ये किसके वाले से? क्योंकि कौन सी है तुम्हारी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। वॉइड है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा बताओ जरा? अरे जितना Na प्लस का होगा उतना ही Cl माइनस Yes. का होगा। यहाँ देखो ऊपर पहले से बात कर रखी है। यस सर। रेशियो 1:1 है। हाँ, तो ये कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना आना चाहिए? 1:1। ये समझ में आई बात? यस सर। तो अब इसको यदि मैं दिखाऊं डायग्राम के तौर पे तो ये कैसे दिखेगा? यहाँ पे पहले तो क्या डाल दो? Cl माइनस डाल दो। कहाँ पे? FCC वाली सेटिंग में। और कहाँ आएंगे? फेसेस के सेंटर पे। ये सारे क्या है तुम्हारे? Cl माइनस है। अब दूसरे क्या आएंगे तुम्हारे? कौन? Na प्लस। Na प्लस कौन सी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होती है? एक तो सेंटर में होती है यस। और दूसरी हर एक एज के सेंटर पे। यस। ऐसे समझ रहे हो ना? हर एक एज के सेंटर पे। तो ये बाकी वाली भी जगह है, बस मैं दिखा नहीं रहा हूँ। वो सारे कौन है? Na प्लस। ठीक। अब यहाँ कुछ डिस्टेंस की बातें कर लेते हैं। या यहाँ देखो, एक यदि मैं चीज लिखूं, ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस A/2। अरे बेटा पूरी कितनी है? A है, हाँ या ना? यस सर।
A by 2. ये A का कितना है, आधा है, या इस हिसाब से समझ लो ये पूरी कितनी है, A है, तो ये किसका हो गया, A/2 हो गया। Yes, sir. और ये A/2 में ये एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, क्योंकि ये कैटायन तो हर बार टच करेगा, ये समझ में आ रही बात, एनायन को जिससे मिलके बनी है वॉइड। Yes, तो sir. ये यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R+ हो गया, Yes. और ये डिस्टेंस कितना हो गया, R- हो गया। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि R+ प्लस R- कितना हो गया तुम्हारा, A/2। 2. समझे, Yes, sir. ये समझ में आई बात। Yes, sir. तो R+ प्लस R- इक्वल टू कितना हो गया, A/2। ये कब होगा, हमेशा होगा कि जब R+ अपॉन R- लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बराबर होता है। जब उस ये हमेशा होगा या जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर रेडियस रेशियो, जब LRR के बराबर। ये हमेशा होगा, क्योंकि कैटायन हमेशा क्या करेगा, एनायन को टच करेगा। क्लियर है। Yes, sir. तो ये लिखना इसके पीछे, ऑलवेज एप्लीकेबल। हाँ, ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा सही सिद्ध साबित होगा, ये रिलेशन गलत नहीं होगा इसमें। हटा दो ये। Yes. Yes, sir. ये क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज एबल, हमेशा सही होगा। चलो अब अगला ये बताओ, एफसीसी में तो ये डिस्टेंस ये कितनी है, √2a है, Yes. और ये √2a इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ये देखो यहाँ से R आ रहा है, ये R आ रहा है, और ये R आ रहा है, ये सारे एनाइंस है। Yes. Yes, ये sir. सारे क्या है, एनाइंस है, ये भी एनाइन है, ये भी एनाइन है, ये भी एनाइन है। तो इसको ऐसे देख लो, ये ऐसे ऐसे, तो कितने R आए, यहाँ से R- आया, ये 2R- आया, और यहाँ से R-, तो 4R- आ गया। Yes. Yes, sir. और ये इक्वल टू कितना हो गया, √2a। ये इक्वल टू कितना हुआ, √2a। ये तभी एप्लीकेबल है, एनाइन एनाइन को कब टच करेगा, जब लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बराबर हो, रेडियस रेशियो बराबर होगा। Yes, sir. हाँ बिल्कुल। तो आपको समझ में आ रही ना बात, जो वो बात बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. शुरुआत में जो बात बोली थी, कैटायन जिनसे वॉइड बनी है हर बार टच करेगा, और एनायंस एक दूसरे को तभी टच करेंगे जब, तो ये जो √2a इक्वल्स टू 4R- लिख रहा है, ये एप्लीकेबल ओनली व्हेन क्या है तुम्हारा, R+ अपॉन R- किसके बराबर हो, इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है, LR ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, 0.414। Yes. यही होता है ना। Yes, sir. Yes. तो इतना है, तभी ये क्या करेंगे, ये √2a इक्वल टू 4R- होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब इसके जैसा स्ट्रक्चर और किसका होता है, NaCl के जैसा स्ट्रक्चर और किसका होता है, NaCl के जैसा स्ट्रक्चर और किसका होता है, एग्जाम्पल्स में Yes. हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप मतलब एल्कलाई मेटल्स मतलब कौन से, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री वाले एटम्स है ना, फर्स्ट एल्कलाई मेटल्स, इनकी हैलाइड्स होगी, वो सारे इसके जैसे होते हैं, बट कौन इसमें नहीं है, एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना इसमें है, एक्सेप्ट कौन है तुम्हारा, सीजियम क्लोराइड हैलाइड ही है ना फर्स्ट वाले ग्रुप की, बट फिर भी इसका स्ट्रक्चर NaCl टाइप नहीं होता। दूसरा है
ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल तो कौन सा हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया। यस इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है ये बेसिकली। बेरिलियम ऑक्साइड ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं। तो ये समझ में आया जो पढ़ाया यस अच्छे से, यस और ये सारा नोट किया है आपने। Yes, sir.